हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के पेपर पर चर्चा करेंगे और बीएससी, बीए और बीकॉम के स्टूडेंट के लिए आज की ये वीडियो हमने बनाई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हम 4 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ ही मिल जाएंगे। यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष में कितनी बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का क्या अर्थ है, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर लेख लिखिए। आप देख सकते हैं, पर्यावरण का अर्थ बताइए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर लेख लिखिए। कॉलेज में जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें बहुत अधिक शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करना होता है। तो आप देखिए, पहले इसमें हम पर्यावरण शब्द का अभिप्राय बताएंगे पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में हम पर्यावरण और वातावरण में अंतर बताएंगे। तीसरे में हम पर्यावरण की परिभाषा इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में बताएंगे। और तीसरे और चौथे पैराग्राफ में हम इसी डेफिनेशन को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। और ये आपका सिर्फ आधा पेज है। आगे का क्वेश्चन ये रहा, मानव के जीवन विकास को प्रभावित करती है। इस प्रकार किसी स्थान विशेष के आसपास भौतिक वस्तुओं, इस तरह से मतलब जो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और परिभाषाएं, यानी कि पर्यावरण की परिभाषा को कई लोगों ने अपने अपने अनुसार बताया है। सोरोकिन के अनुसार, एच फिटिंग के अनुसार, पी जसवाट के अनुसार, ए गाउडी के अनुसार, इस तरह आप देख सकते हैं के आर दीक्षित के अनुसार। ये यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है पर्यावरण की, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये उसी क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जन भागीदारी और जन जागरण चेतना की समाज में भूमिका पर प्रकाश डालिए। या यहीं पर देखिए, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि ये प्रदूषण से संबंधित है। प्रदूषण रोकथाम में क्या योगदान हो सकता है। और देखिए, ये रीवा, ग्वालियर, जबलपुर में कितनी बार पूछा गया है। आई मीन मोस्ट IMP क्वेश्चन। और जो आप इसका आंसर आप अच्छे से देख सकते हैं, तो आप अपने भावों को मतलब अपने मन के अनुसार भी लिख सकते हैं। इसका आंसर है, पर्यावरण जनचेतना या बोध से आशय मानव के उस ज्ञान व व्यवहार से है जिसके द्वारा मानव प्रकृति के सामंजस्य स्थापित कर विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। समय कम है, इसलिए हम आपको पूरा पढ़ के नहीं सुना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद फिर उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। बात मानव से उपलब्ध सीमित प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण शोषण करते समय यह भूल गया है कि प्रकृति के इन उपहारों पर केवल वर्तमान पीढ़ी का ही अधिकार नहीं, वरन उस पर भविष्य में आने वाली पीढ़ी का भी नैतिक अधिकार है। आपको ये भी बताना है कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए इसको सुरक्षित रखना पड़ेगा और संसाधनों का संपुष्टित प्रबंधन कीजिए। प्रदूषण पर्यावरण के प्रति जन जागृति उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित उपायों के अपनाने पर बल दिया जा सकता है। ये पर्यावरण जन जागरूकता के उपाय हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र पर टिप्पणी कीजिए। तालाब पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन। हाँ, और तालाब पारिस्थितिक तंत्र का चित्र भी बनाना होता है, जो हम आपको अभी आगे बताएंगे। कोई भी जीव प्रकृति में अकेला नहीं रह सकता, वह अपने क्षेत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों से प्रभावित होता है। ये परस्पर कार्य करते हैं, ऐसे ही पारिस्थितिक तंत्र है, इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आप पारिस्थितिक तंत्र की डेफिनेशन समझिए। कोई भी प्रकृति में अकेला नहीं रह सकता, अपने क्षेत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों से प्रभावित होता है। हम अपने क्षेत्र में अपने आसपास जिन भी चीज़ों को देखते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। ये परस्पर मिलकर कार्य करते हैं। सभी जीव जंतु एक दूसरे से सामंजस्य बैठाकर ही कार्य करते हैं, यही पारिस्थितिक तंत्र है। फिर H.G. टेंसले ने, क्लार्क ने, ओडम ने, इन्होंने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जो आप एक बार देख लीजिए, तो आप पेपर में अपने शब्दों का विस्तार और अधिक कर सकेंगे। और ये देखिए, डायग्राम और कुछ चित्र, ये ऐसी चीज़ हैं जो कम शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त करते हैं। आप पारिस्थितिक तंत्र को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। फिर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, उसको जलीय स्थलीय भागों में बांटा गया है। फिर उसको भी 2-2 करके अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर उसको भी
आप इसको यदि कर लेंगे तो आप एक पेज में तो इसी को अच्छे से समझा सकते हैं। और एग्जामिनर यही देखता है कि आपके व्यक्त करने की शैली कितनी अच्छी है। आप इसको देख लीजिए। फिर उसके प्रकार दिए गए हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक, जैविक, अर्धजैविक, फिर उनको भी वर्गीकृत किया गया है। आप इस पेज का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके उदाहरण तो आपको याद करने ही होंगे, जैसे एस्परजिलस, राइजोपस और पेनिसिलियम। आगे बढ़ते हैं। रूपांतरक, ये उसी क्वेश्चन का आंसर है जो हमने देखा। क्वेश्चन इसका आंसर है ये इतना। रूपांतरक कुछ जीवाणु अपघटित उत्पादों पर क्रिया कर उन्हें अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें रूपांतरक कहते हैं। ये अजैविक घटक, फिर जैविक घटक, और ये रहा तालाब पारिस्थितिक तंत्र का चित्र। आपको ये हिंदी में चाहिए तो आप इसे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। ये आपको हिंदी में मिल जाएगा और इंग्लिश में भी ये सही है। आप चित्र बस अच्छे से देख लीजिए, फिर नामांकित करना आपसे अपने आप ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है क्योंकि इसमें आपको विस्तृत वर्णन करना है। देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड से क्या समझते हैं, ऊर्जा के पिरामिड का वर्णन कीजिए, ये सब आपको देखना है। जीवमंडल या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव प्रत्यक्षतः या परोक्षतः भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं तथा उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। आप जानते होंगे कि जो पिरामिड बनता है उसमें उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी होता है। उसको हम एक 3 फुट के पिरामिड से दर्शाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यदि आप चित्र द्वारा दर्शाना चाहें इस तरह से, ये देखिए, उत्पादक में आएगी घास, शाकाहारी में आएगा मेंढक, फिर मांसाहारी में आएगा स्नेक, और फिर सर्वोच्च मांसाहारी में आएगा मोर या मयूर, जिसे आप कह सकते हैं। ये घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला है। आप इसे देख लीजिए और चित्र पादप प्लग, जंतु प्लग, ये क्या है आप समझ सकते हैं कि ये परभक्षी या चारण खाद्य श्रृंखला को दर्शाया गया है। फिर परजीवी खाद्य श्रृंखला, फिर मृतोपजीवी की खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से प्रारंभ होती है और चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से होते हुए मांसाहारी जंतुओं तक जाती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला युक्त पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा हेतु सौर ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, सूर्य के प्रकाश पर ये निर्भर करते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आगे ये आ गए पिरामिड के बारे में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उसके आगे का है और यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूम्स प्रोडक्ट, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता को यहाँ पर दर्शाया गया है। पिरामिड के बारे में दिया गया है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला के उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ताओं तथा द्वितीयक उपभोक्ताओं आदि का उनकी संख्या, बायोमास तथा ऊर्जा स्तर में पारस्परिक संबंध होता है, जिन्हें लेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन चित्रों को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पिरामिड को इस तरीके से बनाया जाता है और ऐसे बांटा जाता है। वो ये है संख्या का पिरामिड, ये है ऊर्जा का पिरामिड। सूर्य द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसका पिरामिड यहाँ पे दर्शाया गया है। जो क्वेश्चन हमने बताए हैं ये यूनिट 1 के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।